गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और आज हम करेंगे पार्ट थर्ड ऑफ आवर रिवीजन लेक्चर सीरीज। ठीक है, तो जिसके अंदर हम चैप्टर करेंगे मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो इस पूरे चैप्टर को इस वीडियो के अंदर अगले 15 मिनट के अंदर हम देखेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर के, वो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किए हुए हैं। और जो पुरानी वीडियोस देखनी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आप जाके प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि विच ऑफ दीज इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इनमें से कौन सा मेथड है जिससे नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है। देखो, वैल्यू एडिशन से भी होती है, इनकम मेथड से भी होती है, एक्सपेंडिचर मेथड से भी होती है। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। चलो देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज बिकॉज when we not able to distinct between, किसके बीच में हम डिफरेंस फाइंड आउट नहीं कर पाते। कैपिटल एंड प्रोड्यूसर गुड्स नहीं, फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स यस। देखो, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, जब हम सेम चीज को दोबारा दोबारा क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। जीडीपी जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, तो बार बार जो चीज हमने एक बार कैलकुलेट कर ली उसको बार बार रिकॉर्ड करते हैं। तो ये गलती क्यों होती है, जब हम डिफरेंस नहीं फाइंड आउट कर पाते किसके बीच में, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट नहीं कर पाते। देखो, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर गुड्स तो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर यूज करते हैं, और कंज्यूमर जो हम फाइनली कंज्यूम करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। देखो, व्हाट इज द वे टू अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। देखो, डबल काउंटिंग क्यों होती है, जब हम बार बार सेम चीज को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो इसके दो ही सॉल्यूशंस हैं, या तो आप इसको फाइनल सेल, मतलब फाइनल सेल जो एक्चुअल में कस्टमर को की है उसको रिकॉर्ड करो, या वैल्यू एडिशन, जितनी हर स्टेज के अंदर वैल्यू ऐड की गई है उसको रिकॉर्ड किया जाए। तो आंसर इज बोथ। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि फाइंड जीडीपी एमपी फ्रॉम द फर्म एक्स एंड फर्म वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मतलब हमें क्या निकालना है, जीडीपी एमपी निकालना है। देखो, और हमें पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस निकालना है, और हमारे पास फर्म एक्स ने कितनी सेल करी है, परचेज करी है। तो इसको देखकर ही हमें पता चल गया हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन मेथड। देखो, तो वैल्यू एडिशन मेथड के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या चीज निकलती है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। देखो, इसका मतलब क्या है, वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है कि कितनी वैल्यू आपने ऐड करी है। मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। मींस आपने मान लो 10 लाख रुपए का सामान बेचा, तो वो खरीदा कितने का था, वो खरीदा था 6 लाख रुपए का। तो कितनी वैल्यू एडिशन करी आपने, 4 लाख। तो दैट इज द कंट्रीज नेशनल इनकम। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं जीडीपी एमपी। तो वैल्यू एडिशन मेथड से सबसे पहले हमारे पास क्या निकलता है, जीडीपी एमपी। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो आपके पास दो फर्म्स है, फर्म है एक्स और एक है फर्म वाई। तो फर्म एक्स ना सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब उन्होंने कितना सामान बेचा। देखो, फर्म एक्स सोल्ड गुड्स टू फर्म वाई ₹5,000। तो फर्म एक्स ने 5,000 का सामान बेचा, तो फर्म एक्स की सेल कितनी हो गई, 5,000। लेकिन याद रखना, फर्म एक्स ने फर्म वाई को बेचा है, तो वाई के लिए ये क्या हो गई, वाई की हो गई ये इंटरमीडिएट कंजप्शन, यानी कि परचेज हो गई वाई की। ठीक है ना, एंड परचेज इट फ्रॉम अनदर फर्म ₹2,000। और उन्होंने क्या बोला कि जो एक्स ने 5,000 का सामान वाई को बेचा, जो उसने 2,000 रुपए में किसी और से खरीदा था। तो हमें इंटरमीडिएट कंजप्शन भी उसकी पता चल गई कितनी है। ठीक है ना, कि 2,000 की चीज उसने 5 में बेची, तो फर्म एक्स ने कितनी वैल्यू एडिशन करी होगी, 3,000। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि फर्म वाई सोल्ड गुड्स इन डोमेस्टिक मार्केट। कि फर्म वाई ने पता क्या किया, डोमेस्टिक मतलब देश के अंदर कितने का सामान बेचा, 10,000 का, और दे एक्सपोर्ट्स किए 15, मतलब देश के बाहर कितने का बेचा, 15 का। तो टोटल कितना हो गया, 25,000। 10,000 देश के अंदर और 15,000 देश के बाहर, तो 25,000 का सामान बेचा। तो कितनी वैल्यू ऐड की उसने, 5,000। अच्छा, उन्होंने एक चीज और बोली है कि 2,000 का अभी अनसोल्ड स्टॉक फर्म बी के पास पड़ा भी है, मतलब वो सामान 2,000, देखो 25,000 की सेल करी है और 2,000 का सामान अभी भी बचा पड़ा है। तो देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, कितने का आपने सेल किया प्लस चेंज इन स्टॉक, कि कितना आपके पास सामान अभी भी अनयूज्ड पड़ा है। तो 25 का सामान बेच दिया और 2 का अभी भी पड़ा है, और 5,000 का आपने टोटल यूसेज करी थी। तो इट मींस आपने कितनी वैल्यू एडिशन करी है, 22,000। तो दोनों ने मिलकर कितनी वैल्यू एडिशन करी, जीडीपी एमपी इज 25,000।
तो याद रखना वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स, और सेल्स चाहे डोमेस्टिक मार्केट में की हो चाहे बाहर की हो, प्लस चेंज इन एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी कि परचेज। अब परचेज चाहे देश के अंदर से की हो चाहे इंपोर्ट किया हो। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि फाइंड एनडीपीएमपी। देखो एनडीपीएमपी निकालना है आपको, और आपको क्या दे रखा है, सेल ऑफ व्हीट बाय फार्मर इन द मार्केट 10,000, प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट फ्रॉम फार्मर बाय द गवर्नमेंट 5,000, सेल्फ कंजप्शन व्हीट बाय। देखो ये भी आपको क्वेश्चन वैल्यू एडिशन मेथड का ही है, तो वैल्यू एडिशन मेथड मींस जीडीपीएमपी निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेना है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। देखो तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आपके पास कितनी आ गई, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या होता है, कितने का सामान आपने मार्केट के अंदर बेचा, या कुछ आपके पास सामान अगर अनयूज बचा हो। तो देखो फार्मर ने कितने का सामान मार्केट में बेचा था, 10,000 रुपए का बेचा था, प्लस फार्मर से ना 5,000 की व्हीट सरकार ने प्रोक्योर भी कर ली थी, मतलब ये तो भी उसने आउटपुट प्रोड्यूस करी होगी। 10,000 का उसने मार्केट में बेच दिया, 5,000 का उसने गवर्नमेंट को एक तरीके से प्रोक्योर करवा दिया। और सेल्फ कंजप्शन ऑफ फार्मर, तो फार्मर ने खुद भी कंज्यूम किया, तो इट मींस टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी प्रोडक्शन उसने करी, 2,000 इसको भी इंक्लूड करेंगे। और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट 8,000, मतलब कितने का रॉ मटेरियल वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। एंड अमेरिका से कितना फर्टिलाइजर खरीदा, तो ये भी आएगा, ये भी तो इन सामान को बनाने में ही लगा। अच्छा नेक्स्ट क्या है कि परचेज ऑफ ट्रैक्टर एंड इट्स लाइफ। देखो ट्रैक्टर को परचेज किया, क्या वो इस सामान को बेचने में लगा, नहीं, हमने तो सिर्फ ट्रैक्टर की सर्विस को यूज किया ना, ट्रैक्टर तो आगे बहुत सारे, हमने उस ट्रैक्टर को तो नहीं बेचा। तो क्या वो परचेज ऑफ इस सामान को बेचने के लिए यूज किया गया था, नहीं, ठीक है, उसकी सिर्फ हमने सर्विस ली थी जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन नॉर्मली लगेगी। तो जीडीपी एमपी कितना निकला हमारे पास, ग्रॉस, तो ये निकला हमारे पास 17,000 माइनस 10,000, तो आंसर इज 7,000। जीडीपी एमपी कितना निकल गया हमारे पास, 7,000। अच्छा अब उन्होंने क्या बोला था, एनडीपी एमपी निकालना है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। देखो जी मतलब क्या होता है, ग्रॉस, और ग्रॉस से आपको क्या बनाना है, नेट बनाना है, यानी कि आपको डेप्रिसिएशन क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक प्रोडक्शन मार्केट प्राइस दोनों सेम रहेंगे। देखो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगेगी, ट्रैक्टर के ऊपर। 20,000 का खरीदा था और 10 साल की उसकी लाइफ थी, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 10 कितने के आ गया, 2,000 रुपए उसकी डेप्रिसिएशन आ गई, कंजप्शन आ गई, तो आंसर इज 5,000। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि विच ऑफ दीज इज नॉट द प्रिकॉशन ऑफ इनकम मेथड व्हाइल कैलकुलेटिंग इनकम। देखो प्रिकॉशंस क्या होते हैं कि जब भी हम नेशनल इनकम निकालेंगे तब हम कौन सी चीजों का ध्यान रखेंगे, किसको लेंगे किसको नहीं लेंगे। तो ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, देखो बुढ़ापा पेंशन हो या बेरोजगारी भत्ता हो सरकार ने दिया हो, क्या ये सामने वाले की इनकम है, नहीं, ये उसकी इनकम नहीं है, ये उसको एक तरीके से ट्रांसफर पे फ्री फंड का पैसा है। क्या इसको आप नेशनल इनकम में कैलकुलेट करोगे, नहीं करोगे। इलीगल एक्टिविटीज से जो हमने इनकम इंक्लूड करी है, इसको भी नहीं इंक्लूड करेंगे हम। कमीशन ऑन सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड इज इंक्लूडेड, यस इसको इंक्लूड करेंगे। देखो सेकंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन जो उससे कमीशन मिली है उसको तो इंक्लूड करेंगे, यस। एंड इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस इज नॉट इंक्लूडेड। देखो ये चीज गलत है। हम क्या करते हैं, जिस घर में ओनर रह रहा होता है उसकी इम्प्यूटेड रेंट, मतलब उसका एक रेंट अपनी तरफ से निकाल लिया जाता है और उसकी वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में। ये चीज आपको याद रखनी है। तो इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, तो इसमें से ये इसका प्रिकॉशन नहीं है। देखो और क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं कि हम सेकंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। और क्या होगा हमारे पास कि हम कोई इलीगल एक्टिविटीज हो गया, ठीक है ना। या अगर हम बात करें कि सेल्फ कंजप्शन ऑफ गुड्स इंक्लूड करेंगे, लेकिन सर्विसेज अगर हमने सेल्फ कंज्यूम करी है तो उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज इनको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। चलो तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि फाइंड नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो नेशनल इनकम बोला है आपको, तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, एनएनपीएफसी, ये निकालना है आपको। तो आपको क्या दे दिया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम। तो आपको देखकर ही पता चल जाना ये कौन सा मेथड है हमारे पास, इनकम मेथड। तो इनकम मेथड से सबसे पहले हमारे पास क्या निकल कर आता है, एनडीपीएमपी। एनडीपीएमपी में क्या प्लस करते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। देखो इनकम मेथड मतलब क्या कि फैक्टर्स को कितनी इनकम दी जाती है। एक तो फैक्टर्स 4 होते हैं, एक तो उनको क्या दी जाती है, कंपनसेशन दी जाती है। दूसरा
दूसरा बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, मतलब और क्या चीजें होती है, थर्ड होता है मिक्स्ड इनकम। देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या है कि कितना पैसा हम लेबर वेजिस को देते हैं, लेबर वाले को देते हैं। लेबर मतलब वो लोग, चाहे वो दिमाग की लेबर कर रहे हैं उनको सैलरी देते हैं, और शरीर की मेहनत उनको वेजिस देते हैं, ठीक है ना। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या आता है, सैलरी आता है, वेजिस आता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आता है, एम्प्लॉय का नहीं आता, पेंशंस आती हैं, ठीक है ना। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना है, 10,000। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब क्या होता है, बाकी 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम कौन सी इनकम देते हैं। तो बाकी कौन बचा, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो लैंड वाले को क्या देते हैं हम, रेंट देते हैं, तो रेंट कितना था, 5,000। इंटरेस्ट देते हैं किसको, कैपिटल वाले को, तो वो कितना था, 2,000। और प्रॉफिट कितना था, 1,000। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में 3 चीजें आती हैं, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। देखो मिक्स्ड इनकम मतलब क्या होता है कि आखिर में कौन लोग बच गए, वो लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। तो एनडीपी एमपी हमारा कितना निकला, ये निकला हमारा 10,000, 15, 17, 18, 23,000। तो एनडीपी एमपी इज 23,000। निकालना क्या है, एनएनपी एफसी। एनएनपी एफसी का मतलब देखो नेट से नेट है, डोमेस्टिक इनकम है, निकालनी कौन सी है, नेशनल। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जाना है तो क्या प्लस करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस के अंदर है, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर इज 19,000। अच्छा मार्केट प्राइस भी दे रखा है, उससे फिक्स कॉस्ट पे जाना है, यानी कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने हैं, लेकिन वो हमारे पास है नहीं, तो हम सिंपली 19,000 हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि फाइंड जीडीपी एमपी एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड ऑन फूड आइटम्स। देखो ये एक्सपेंडिचर की बात आ गई, तो कौन सा मेथड है ये, एक्सपेंडिचर मेथड है हमारे पास। कौन सा मेथड है ये, एक्सपेंडिचर मेथड है हमारे पास। तो एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है, जीडीपी एमपी निकलता है। तो 4 टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है ना, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, और अगर इंपोर्ट्स हैं तो उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये 4 तरीके के खर्चे होते हैं। चलो तो जीडीपी एमपी निकालना है। देखो सबसे पहला क्या है, प्राइवेट फाइनल, कि प्राइवेट मतलब कंज्यूमर्स का फाइनल खर्चा, हाउस होल्ड्स का। तो एक्सपेंडिचर ऑन हाउस होल्ड ऑन फूड आइटम, तो ये फाइनल ही हो गया ना, तो इट विल बी 10,000। प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर किसके ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर होता है, यस, इट विल बी 20,000। प्लस एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी बाय प्रोड्यूसर, देखो मशीनरी के ऊपर खर्चा किया प्रोड्यूसर ने, तो ये कौन सा खर्चा हो गया, इन्वेस्टमेंट, और वो भी कौन सा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्चा किया, तो यस ये भी नेशनल इनकम में होगा। और रॉ मटेरियल यानी कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और नेट इंपोर्ट्स है हमारे पास, तो उसको मैं प्लस करूंगा कि माइनस करूंगा, माइनस करूंगा, और माइनस 4,000। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना आ गया हमारे पास जीडीपी एमपी, 30 प्लस 30 60, और 60 प्लस 60 4,000 इज इक्वल टू जीडीपी। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि विच इज द प्रिकॉशन व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड। तो प्रिकॉशंस क्या होंगे, फाइनल एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करेंगे, यस, इंटरमीडिएट को नहीं करेंगे, सेकंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करते, यस, गुड परचेज फॉर सेल्फ कंजप्शन, यस, इसको भी इंक्लूड करते हैं। अच्छा एक चीज याद रखना कि अगर किसी प्रकार का शेयर्स एंड बॉन्ड्स के ऊपर आप खर्चा कर रहे हो ना, तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं होता, क्योंकि उससे कोई देश की कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हुई है, वो सिर्फ आपने शेयर्स जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर आपने सिर्फ उसको खरीदा बेचा है, तो उसकी एक्सपेंडिचर को हम इंक्लूड नहीं करते, बस शेयर्स एंड बॉन्ड्स को आप इंक्लूड नहीं करते, दैट्स इट। तो ये भी बात सही है, तो ऑल ऑफ द अबव द प्रिकॉशंस। देखो विच ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, कौन सी चीज नेशनल इनकम का पार्ट है, तो अगर रेमिटेंस एनआरआई ने भेजी है, क्या ये नेशनल इनकम है, नहीं है, क्योंकि ये फ्री फंड का पैसा है। फाइनेंशियल असिस्टेंट टू फ्लड विक्टिम्स, फाइनेंशियल असिस्टेंट मिली है फ्लड विक्टिम्स को, सरकार ने जो बाढ़ पीड़ित थे उनको, फ्लड विक्टिम्स को फाइनेंशियल पैसा दिया है। देखो उससे कोई वैल्यू जनरेशन नहीं, उनको फ्री फंड का पैसा दिया गया है, तो क्या वो नेशनल इनकम है, नहीं है। अर्निंग ऑफ शेयर होल्डर फ्रॉम सेल ऑफ शेयर बॉन्ड, तो मैंने बोला था शेयर्स बेचे हो खरीदे हो उसकी अर्निंग हमारे देश की इनकम नहीं होती। परचेज ऑफ ट्रक टू कैरी ऑन गुड्स ऑन प्रोडक्शन यूनिट्स, यस, देखो ये नेशनल इनकम है, क्यों, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है, ट्रक खरीदा है किसने, फैक्ट्री ने, तो उसने फैक्ट्री ने ट्रक खरीदा होगा, इसे ट्रक वाले के पास काम आया होगा, तो इट इज एन वैल्यू एडिशन, एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर मेथड में ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर जाएगा, तो यस इट विल इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि विच ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। चलो ये भी क्या, देखो फीस पेड टू अ मैकेनिक बाय द फर्म, मैकेनिक को फर्म ने फीस जो पे करी है क्या ये इंक्लूड होगी? देखो अगर हम मैकेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो उसके लिए तो ये फाइनल उसकी तो इनकम होगी, लेकिन हमें ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, क्योंकि फर्म ने उनको पैसा दिया तो फर्म के लिए कौन सा खर्चा है? ये इंटरमीडिएट एक्सपेंस है, क्योंकि फर्म क्या करेगी, जो भी वो मैकेनिक को पैसा देगी ना, वो अपने फाइनल प्रोडक्ट के अंदर उसकी वैल्यू को ऐड कर देगी। तो हम दो बार क्यों ऐड करें, ठीक है ना? तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। इंटरेस्ट पेड बाय इंडिविजुअल ऑन अ कार लोन टेकन फ्रॉम बैंक, देखो किसी प्रकार का इंटरेस्ट अगर प्रोडक्टिव पर्पस के लिए दिया गया है, मतलब कि अगर मान लो आपने बैंक से लोन लिया और उससे आपने फैक्ट्री खोल ली जिससे आप इनकम जनरेशन कर रहे हो, उसके बाद जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो इंटरेस्ट देश की नेशनल इनकम होगी। लेकिन अगर मान लो आपने आईफोन लिया या आपने कोई कार ली, कुछ भी लिया, और उसके वो कार लेकर उसके ऊपर जो लोन दे रहे हो ना, वो आपने कार प्रोडक्शन पर्पस के लिए नहीं ली, वो आपने अपने घूमने के लिए ली है, तो उससे कोई इनकम जनरेशन नहीं हो रही, तो वो हमारे देश की नेशनल इनकम नहीं होगी। तो इंटरेस्ट पेड बाय एन इंडिविजुअल ऑन अ कार लोन फ्रॉम बैंक, नहीं, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। लोन अगर आपने लिया है किसी भी प्रोडक्शन पर्पस के लिए जिससे आप वैल्यू जनरेट करोगे, कमाओगे, उसका इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, फिर चाहे वो लोन आपने किसी से भी लिया हो। देखो एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑन अ पुलिस सर्विस टू अ पब्लिक, यस, सरकार जो भी खर्चा पुलिस के ऊपर कर रही है ना, तो वो तो गवर्नमेंट का फाइनल एक्सपेंडिचर है, तो वो तो इंक्लूड होगा। लेकिन अगर सरकार कोई ओल्ड एज पेंशन, बुढ़ापा पेंशन दे रही है, तो वो हम बोलते हैं वो सरकार का खर्चा है। देखो याद रखो, वो जो सरकार खर्चा कर रही है ना, तो वो सामने वाले की इनकम नहीं है, उससे कोई वैल्यू जनरेशन नहीं हो रही, लेकिन पुलिस को देकर उनकी इनकम जनरेट होगी, उनकी वैल्यू जनरेशन होती है, क्योंकि वो बदले में, उसके बदले में पुलिस वाले काम कर रहे हैं, इनकम जनरेशन है, तो इसलिए इसको इंक्लूड करेंगे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट या उस पेंशन को इंक्लूड नहीं करेंगे ओल्ड एज। अच्छा, गिफ्ट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय ऑन देयर बर्थडे, देखो गिफ्ट दिया एम्प्लॉयर ने, ये इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर हाँ, अगर कोई रेंट फ्री हाउस दिया होता एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, इसको इंक्लूड करते हैं, यस, वो परक्विजिट्स के अंदर आता है, उसको इंक्लूड करते हैं। लेकिन अगर कोई गिफ्ट दिया बर्थडे के ऊपर, क्योंकि वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की तरह नहीं दे रहा, वो तो उसके एक फ्रेंड की तरह दे रहा है, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, उससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो, ठीक है ना? चलो, तो ये थे हमारे मेथड्स जो कैलकुलेट करने के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।